नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं, जो मुद्दा लेके आया हूं वो 2024 लोकसभा से जुड़ा हुआ है। दरअसल अभी हुआ क्या है कि इंडिया गठबंधन से अपना इस्तीफा देके, इंडिया गठबंधन को धोखा देके नीतीश कुमार। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करके एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के। बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं नीतीश कुमार ने। मुसलमानों को धोखा दिया, इंडिया गठबंधन को धोखा दिया। एक तरफ मायावती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन को चाहिए कि मायावती को अपने साथ लें और मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित करें। जब मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, क्योंकि देश में, पूरे देश में कम से कम 23% दलित है और पूरे देश में कम से कम 16 से 17% मुस्लिम है। अब आप ये सोचिए कि जैसे ही इंडिया गठबंधन मायावती जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगा, जो कि दलित समाज से आती हैं, तो अब ये सोचिए कि 23% दलित है और कम से कम 15-16% मुस्लिम है। तो 23 और 19 बहुत हो जाता है। 23 और 19 कम से कम 30+ हो जाता है। तो 30+ वोट इनका तो ये कन्फर्म ही हो जाएगा। और बाकी जो अब ये घटक जिनके दल होंगे, जो इंडिया गठबंधन की अलायंस में है, वो अलग से अपना वोट बैंक लेके आएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इंडिया गठबंधन, जो कि नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए काफ़ी है। मगर इंडिया गठबंधन बहुत ही स्लो काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बीजेपी से पीछे इस टाइम चल रहा है। इसका नतीजा इनको उल्टा देखने को मिल सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में। और एक तरफ अभी हम बिहार से आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार में अभी क्या हुआ है कि बिहार का मुसलमान कन्फ्यूज है। बिहार का भी मुसलमान कन्फ्यूज है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी कन्फ्यूज है, क्योंकि वो अब तक के सारी सेकुलर पार्टियों को वो वोट देता आ रहा है, सारी सेकुलर पार्टियों को वोट देता आ रहा है और अभी भी देता ही रहेगा। क्योंकि उसको अभी तक तो समझ में ही नहीं आता है कि हमको आखिर करना क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, पॉलिटिकल हमारा इन्वायरमेंट होगा या नहीं होगा। मगर वो वोट पे वोट दिए जा रहा, वो सवाल भी नहीं पूछता है। जिस पार्टियों को वो वोट देता है उनसे सवाल भी नहीं पूछता है कि हम तो तुमको वोट देते हैं, जनमत के लिए वोट देते हैं, काम करने के लिए वोट देते हैं, मगर तुम सेकुलर पार्टी होने के बावजूद भी तुम हमारे वोट का गलत दुरुपयोग करके, तुम हमारे जो भरोसा हम तुम पे करते हैं वो सब तोड़ ताड़ के जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाते हो। तो ऐसा कब तक के चलेगा आखिर? मुसलमानों को ये बात सोचनी चाहिए और दलितों को भी ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान और दलित जब तक कि एक साथ नहीं आएगा, इस देश का बंटाधार ही बना रहेगा। क्योंकि देखो, तुमको हम एक बात बताते हैं कि मुसलमानों को डिवाइड कर दिया गया है, मतलब हर कहीं मुसलमान को डिवाइड कर दिया गया है। आप हैदराबाद जाओगे, वहाँ का मुसलमान कुछ और बोलेगा। उत्तर प्रदेश आओगे, यहाँ का मुसलमान कुछ और बोलेगा। और आप बिहार जाओगे, वहाँ का मुसलमान कुछ और बोलेगा। तेलंगाना, मध्य प्रदेश जाओगे, वहाँ का मुसलमान कुछ और बोलेगा। इनको डिवाइड ही इसलिए किया गया है ताकि ये एक प्लेटफॉर्म पे ना आ पाए और एक नेता की बात ना सुने। और इनको, इनके जो मुस्लिम रहनुमा है, जिनके जो मुस्लिम नेता हैं, ये जो इनको, इन मुसलमानों के हक़ की बात करते हैं, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, ये जब कोई बात करें मंच पे खड़े होकर, तो उनको बहका दिया जाता है कि ये तुमको देखो जज्बाती भाषण दे रहा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये बीजेपी से पैसे लेके तुम्हारे बीच में आया है, बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी का ये आदमी है। ऐसा जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुसलमान, जो आम मुसलमान है, जो वोटर है, उनके जहन में ऐसा भर दिया गया है। तो मुसलमान जो वोटर है, जो आम शहरी मुसलमान है, जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी होती है, रोज़ कुआं खोदना होता है, रोज़ पानी पीना होता है, तो ऐसे मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस बार 2024 में ये जो बिचौलिए हैं, ये जो अपना झोली टांग के चलते हैं सेकुलरपन की, इनको बहुत ही कायदे से इनको देखना चाहिए और बहुत ही कायदे से वोटिंग करनी चाहिए। और बिहार के मुसलमान तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला, बिहार के मुसलमान बहुत ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि बिहार में इससे पहले जब दो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें मुसलमानों ने ओवैसी को, जहाँ तक अपने हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किया था, वोट दिया था, मगर वो बिक गए, वो दूसरे पार्टी में जाके बिक गए, अपना ज़मीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, पैसे लेके एक दूसरे के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। तो उसमें मुसलमान क्या कर सकता है? अब मुसलमान को ही धोखा दे तो फिर मुसलमान क्या कर सकता है? तो मुसलमान को ये बहुत ही ज़्यादा, समझ लो, इन लोगों की वजह से ही नीचा देखना पड़ता है।
क्योंकि मुसलमान एक अपना समझ लो सब कुछ हमने देखा था किस तरीके से बिहार में ओवैसी या ओवैसी की पार्टी या अख्तरुल ईमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने मेहनत किया था एमआईएम को लेके। वहाँ की पार्टी जो सोच रहे थे कि वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, और हुई भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी। पाँच पाँच विधानसभा चुनाव 5 जीत जाना बहुत बड़ी बात है। मगर आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव ने एमआईएम पार्टी को ख़त्म करने का काम किया। तो आज देखो, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज इतने बूढ़े लालू प्रसाद यादव हो गए, आज उनके साथ क्या हो रहा है आप खुद ही देख सकते हो। आज वो ईडी के ऑफिस में जाके बैठे हुए, 16-16 घंटे उनसे पूछताछ होती है। तो बैकग्राउंड जो आप करोगे, किसी का हक मारोगे या किसी का हक दबाओगे या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, किसी की पार्टियां तोड़ोगे, काम करोगे नहीं, मुसलमानों का कोई भी तुमको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि तुम टशन में आके किसी को आगे डेवलप नहीं होने देना चाहते हो, मगर कब तक के नहीं दोगे, कब तक के तुम मुसलमानों को डेवलप नहीं होने दोगे। क्योंकि ये जो एक जनरेशन है, अभी तुमको वोट मिल जाएगा, अभी जो एक एक जनरेशन और तुमको वोट देगी, ये अभी हम आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं। क्योंकि अभी एक जनरेशन के दिमाग में तो एकदम फितूर ही भरा हुआ है कि हाँ बस बीजेपी को जो हराएगी तो वो अखिलेश हराएंगे, या आरजेडी हराएंगे, ममता हराएंगे, केजरीवाल हराएंगे। मगर मगर अब जो जनरेशन ऊपर आ रही है, अब जो जनरेशन जो मुसलमानों की आ रही है, उससे वोट लेना, मुसलमानों का वोट लेना, इन सेकुलर पार्टियों को बहुत ज़्यादा समझ लो लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। क्योंकि उसके पास 75 सवाल हैं तुम्हारे लिए, उसके पास 75 सवाल हैं तुम्हारे लिए। तुमको वोट अगर वो देगा तो क्यों देगा, तुमको मुसलमान अगर वोट दे तो क्यों दे, उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। तुमको 2012 में वोट दिया, तुमने क्या किया, कोई भी तुमने मुद्दा पूरा नहीं किया। जो भी तुमने मैनिफेस्टो में वादा किया था अखिलेश यादव ने, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार में मुसलमानों ने वोट दिया इन लोगों को, आरजेडी को भर भर के वोट दिया, नीतीश कुमार को वोट दिया, जहाँ तक कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस में थे फिर भी उनको वोट दिया। मगर फिर भी नीतीश कुमार ने धोखा दे। बात बताइए कि किस तरीके से ये देश में अच्छे काम करेंगे, किस तरीके से। जब बीजेपी की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको इंडिया गठबंधन में अच्छा नहीं लग रहा था, हमको ये नहीं लग रहा था, हमको वो नहीं लग रहा था, फिर ये उधर से छोड़ के चले आते हैं। और जब बीजेपी की तरफ से छोड़ के आते हैं तो ये कहते हैं कि जो है बीजेपी हमारी बात नहीं सुन रही थी, वो हमारे जो हमारे विचार हैं, जो हमारी विचारधारा है वो उसके खिलाफ थी, तो हम इस वजह से उधर छोड़ के चले आए। तो एक प्लेटफॉर्म पे इनको नहीं रहना है। और एक इत्तेफाक की बात ये देखो कि सेम पोजीशन मुसलमानों की है, सेम पोजीशन मुसलमानों की है। वो कभी कभी जब अखिलेश से ऊब जाता है तो वो कांग्रेस की तरफ चला जाता है, कांग्रेस से ऊब जाता है तो वो अखिलेश की तरफ चला जाता है। अपनी पार्टी कभी भी नहीं बनाता है, अपनी पार्टी नहीं बनाता है, ना अपना संगठन बनाता है, ना अपना कोई कुछ सोचता है। और अगर कोई उनके लिए खड़ा भी होता है तो वो कहता है कि बीजेपी की बी टीम है, या बीजेपी से पैसे लेके आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमको सपोर्ट